मैंने जवाब देने से पहले एक सवाल सहयात्री से किया। मैंने उससे पूछा कि यदि तुम्हारे अंदर भूत, पिशाच, शैतान प्रवेश कर जाए और प्रवेश भी ऐसा कि तुम शैतान को ही अपना खुदा मानने लगो, शैतान को ही भगवान मानने लगो, ऐसे में तुम यदि भगवान का प्रसाद खा लो तो क्या होगा? मेरा सहयात्री बोला कि भगवान का प्रसाद खाने से मेरे अंदर जो भूत, पिशाच, शैतान बैठा हुआ है उसको निकल के भागना होगा, मेरे दिलो दिमाग पर से उसका कब्जा हट जाएगा। मैंने सहयात्री को कहा कि आप ठीक कहते हो। ईसाई भी भगवान के प्रसाद से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि ईसा मसीह भी भगवान से नफरत करता है और भगवान का प्रसाद खाने से जो भगवान से नफरत करने वाला है उसका कब्जा उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर से हट जाएगा जिसने भगवान का प्रसाद खाया है। बाइबिल व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17:2-5 में ईसा मसीह का आदेश है, ईसाइयों के खुदा का आदेश है कि जिस भूमि पर तुम ईसाई कब्जा करते हो उस भूमि पर रहने वाला वहाँ का मूल निवासी या उस भूमि के रहने वाले कोई स्त्री पुरुष जिन्होंने सूर्य को पूजा है, चंद्रमा को पूजा है या किसी देवी देवता को पूजा है या आकाश के किसी नक्षत्र को पूजा है, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। इससे साफ साबित होता है कि ईसा मसीह भगवान से नफरत करता है। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को मृत्युदंड देने वाले राजा ने भी ईसा मसीह के अंदर शैतान पाकर ही उसको मृत्युदंड दिया था। यरूशलेम की पूरी प्रजा का कहना था कि ईसा मसीह के अंदर शैतान वास करता है। यरूशलेम के राजा का कहना था कि जिस यूहन्ना नाम के शैतान का सिर मैंने काटा है वह शैतान ईसा मसीह के अंदर प्रवेश कर गया है। यरूशलेम के न्यायाधीशों का कहना था कि भूतों का सरदार बलजबूल ईसा मसीह के अंदर वास करता है। मेरे भाइयों, हर एक व्यक्ति का यही कहना था कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है और भगवान के प्रसाद को खाने से शैतान कभी भी उस दिलो दिमाग पर नहीं ठहर सकता जिस दिलो दिमाग पर उस शैतान ने कब्जा जमा के रखा हुआ है। ईसाई भगवान के प्रसाद से इसीलिए नफरत करते हैं। आप या कोई भी किसी भी ईसाई को भगवान का प्रसाद चखाकर तो देखो, और जो मेरे हिंदू भाई शैतान के चंगुल में फंस गए हैं आप उनको निश्चित रूप से भगवान का प्रसाद खिलाओ, वो शैतान उनके अंदर से निकलकर निश्चित रूप से भाग जाएगा। यही मेरा आपको कहना है। बाइबिल में यीशु खुद कहता है कि मैं इस धरती पर आग लगाने आया हूँ। तू सोचता है कि मैं सुलह करवाने आया हूँ? मैं तो यहाँ तलवार चलवाने आया हूँ। इसी प्रकार बाइबिल मत्ती 10:31-34 में यीशु खुद कहता है कि मेरे उन शत्रुओं को जो मुझे अपना राजा नहीं मानते मेरे सामने लाकर मार दो। साफ सी बात है कि यीशु भगवान से डरता है और जिस भी ईसाई ने भगवान का प्रसाद खाया तो निश्चित ही यीशु को उसे छोड़कर भागना होगा। यीशु का उसके दिलो दिमाग पर से कब्जा खत्म हो जाएगा। मेरा सहयात्री ने कहा, मुकेश जी आप तो मान गए, वास्तव में आपका जवाब लाजवाब है। अब मैं आपके सामने एक और बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मरना क्यों चाहता था। सहयात्री ने मुझसे फिर पूछा कि मुकेश जी ईसा मसीह के हाथ में कील ठोकी गई, वह मर गया, राजा ने उसको सूली पर चढ़ाकर मार दिया, यीशु तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। उसके बाद ईसा मसीह का क्या हुआ? मरने के बाद ईसा मसीह कहाँ गया? बाइबिल इसके बारे में क्या कहती है? मैंने सहयात्री से कहा, भाई इसमें भी एक विचित्र कहानी है। यीशु के 13वें शिष्य यहूदा ने उसको पकड़वा दिया, इसलिए ईसाई 13 को अपशकुन मारते हैं। ईसाई देशों में 13वीं मंजिल भी नहीं होती है। मैंने सहयात्री से एक सवाल किया, क्या तुमने भूतों की पिक्चर देखी है? सहयात्री बोला, हाँ मैंने भूतों की पिक्चर देखी है। मैंने कहा कौन कौन सी भूतों की पिक्चर देखी है? उसने कहा बंद दरवाज़ा देखी है, वीराना देखी है, पुरानी हवेली देखी है। मैंने उस सहयात्री से पूछा कि शैतान कब जागता है? सहयात्री ने कुछ सोचा और बोला कि जब शैतान की कब्र का दरवाज़ा खुलता है
या कोई कब्र से पत्थर हटा देता है तो शैतान जाग जाता है और उसका कहर पूरे संसार को झेलना पड़ता है। उसके दंश को वो नगर, वो शहर झेलता है। मैंने सहयात्री की बात से सहमति जताते हुए कहा कि शैतान के ताकतवर बनने के लिए उसका कब्र से बाहर निकलना जरूरी होता है। शैतान तभी ताकतवर बनता है जब वो मर कर कब्र से बाहर निकलता है। बाइबिल 3:22 के अनुसार यीशु जिसके अंदर शैतान पाया गया, उसकी मृत्यु भी यीशु द्वारा रचे एक षड्यंत्र का हिस्सा है। यीशु जानता था कि यहूदा नाम का उसका एक शिष्य उसे पकड़वाएगा। बाइबिल मत्ती 26:25-26। यीशु जानता था कि मरकर तीसरे दिन कब्र से वह उठ खड़ा होगा। बाइबिल मत्ती 16:21, मरकुस 8:31। यरूशलेम के राजा हिरदोस को भी शक था कि कहीं यीशु जिसके अंदर शैतान पाया गया कब्र से न उठ खड़ा हो, इसलिए राजा कब्र पर भारी भारी पत्थर रखवाता है। परंतु राजा ने जिस शैतान की कब्र पर भारी पत्थर रखवाकर उसे निकालने से रोकना चाहा था, वह शैतान बहुत ताकतवर निकला और तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल गया। और कब्र से निकलने के बाद जितनी बार भी यीशु किसी को भी जहाँ कहीं दिखाई दिया, सबने उसे भूत पिशाच के रूप में देखा और देखते ही भाग खड़े हुए। अब इसके बाद यरूशलेम रेल के मेरे सहयात्री ने फिर मुझसे एक सवाल किया कि मुकेश जी, यीशु तो मर गया, किंतु उसने तो अपने मारने वालों को क्षमा कर दिया था। यीशु ने सूली पर दम तोड़ते वक्त कहा था, ओ मेरे खुदा, उनको माफ़ करना, इनको माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं। मैंने सहयात्री से कहा कि यीशु ने सच ही कहा था, क्योंकि जो राजा ने उसको मृत्युदंड दिया था उसको खुद ही नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। वास्तव में यह सब यीशु की रची हुई साजिश का ही एक अंग था। यीशु को पता था कि मेरा 13वां शिष्य यहूदा उसको पकड़वाएगा। यीशु को ने खुद कहा कि तो मेरे लिए यह ज़रूरी है मैं यरूशलेम जाऊं, न्यायाधीशों के हाथों पकड़ा जाऊं और वे मुझे मृत्युदंड दें। उसने अपने चेलों को कह भी दिया था कि तुम चिंता न करना, मैं मरकर तीसरे दिन कब्र से निकल जाऊंगा। और यीशु ने उनको कहा था कि तुम इस बात को छुपा के रखना, किसी को मत कहना कि मैं कब्र से तीसरे दिन निकलने जा रहा हूँ। यह सब वास्तव में यीशु द्वारा रची हुई साजिश के अनुसार ही हो रहा था। यीशु की रची हुई साजिश के अंतर्गत यहूदा नाम के उसके शिष्य ने उसको पकड़वाया, यीशु को मार दिया गया, यीशु कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो कब्र से बाहर निकल गया।